वहाँ लाउड म्यूजिक बज रहा था और रणवीर मदहोश होकर उन लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। लड़कियां तो वैसे भी रणवीर का अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। आखिरकार रणवीर था ही इतनी हॉट पर्सनालिटी का मालिक। अगले सुबह महेश जी की घर पर सब चेंजिंग रूम में अपने सामने रणवीर को देखकर माही डर से कांपने लगे। उसे रणवीर का उसके साथ जबरदस्ती करना याद आया और वो कांपती आवाज में बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? रणवीर इंटेंस नजरों से माही को ही देख रहा था। वो धीरे से माही के करीब आया तो माही उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश करने लगी। माही घबराते हुए बोली, मुझसे दूर रहे आप। लेकिन हमेशा अपने मन की करने वाला रणवीर जो सिर्फ अपने मन की मानता था, वो कहाँ माही की बात मानने वाला था। रणवीर ने माही के बालों को पकड़कर माही का चेहरा अपने करीब किया तो माही की आंखों में डर की वजह से आंसू बहने लगे। वो घबराई हुए नजरों से रणवीर को देख रही थी। रणवीर माही की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपने से दूर रख सकती हो? रणवीर की इतने पास आने से माही की तो घबराहट के मारे आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी रणवीर ने उसके चेहरे पर झुकते हुए उसके सॉफ्ट होठों पर अपने होठ रख दे। रणवीर माही को ऐसे किस कर रहा था जैसे कितने वक्त की अपने प्यास बुझा रहा हो। उसका एक हाथ माही के बालों में था और दूसरा उसकी कमर पर। माही अपने हाथों से रणवीर के कंधे पर मार रही थी, लेकिन रणवीर को इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आखिरकार माही ने भी थक कर रणवीर को मारना बंद कर दिया और एक बेजाहन पुतले की तरह खड़ी रही। रणवीर अब धीरे धीरे वाइल्ड होता जा रहा था। काफी देर बाद रणवीर ने माही के होठों को छोड़ा। माही और रणवीर दोनों ही लंबी लंबी सांस ले रहे थे। माही का चेहरा आंसुओं से भरा था और सांस फूलने के कारण लाल हो गया था। रणवीर ने अपनी उंगलियों से माही के चेहरे को सहलाया तो माही ने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। माही का गुस्सा देखकर रणवीर के होठों पर एक बार फिर शरारती स्माइल आ गई। वो अपने होठ माही के कान के करीब ले गया और धीरे से उसके एयरलॉब को बाइट कर लिया, जिसके वजह से माही के मुझ से हल्की सी चीख निकल गई। माही ने कसकर अपनी आंख बंद कर लिए। वो इस वक्त डर से कांप रही थी, जिसे रणवीर भी महसूस कर पा रहा था। रणवीर ने माही का चेहरा अपने सामने किया और उसके मासूम से फेस को अपनी हथेलियों में भरकर बोला, माही ओपन यूर आइस और लुक एट मी। आई सेड लुक एट मी। रणवीर ने लास्ट की लाइन थोड़ा सख्त आवाज में कही तो माही ने डरते हुए अपनी आंख खोल दी। उसने नम आंखों से रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर की फेस पर एक डेविल स्माइल थी। रणवीर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, आइंदा से मुझे इग्नोर मत करना, जैसे तुमने कल किया था। ये तुम्हारी पनिशमेंट थी। एक बात हमेशा याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह पर सिर्फ मेरा हक है। गॉट इट। यह कहकर रणवीर एक बार फिर माही की खोटों की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर माही ने एक बार फिर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जिसे देखकर रणवीर के चेहरे पर एक तरचे स्माइल आ गई। लेकिन जब माही को काफी देर तक कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोल ली। इस वक्त उसके सामने कोई नहीं था। उसने अपने आसपास नजर डाली तो उसे रणवीर कहीं नजर नहीं आया। पहले तो उसे लगा कि जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और ट्रायल रूम से बाहर आ गई। सभी ने बागी की शॉपिंग कंप्लीट की और रेस्टोरेंट में खाना खाकर घर चले गए। इस दौरान माही थोड़ा चुप से थी। सारिका ने कई बार पूछा भी, लेकिन उसने तबीयत सही न होने का बहाना बनाकर बात टाल दी। माही घर आकर सीधा अपने रूम में चले गई और दो लोग करके अपने बेड पर जाकर लेट गई। आज रणवीर का बिहेवियर याद करके उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उससे रणवीर के एहसास से भी डर लगने लगा था। वो अपने तकिए में मुझ छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उससे आज अपने बाबा की बहुत याद आ रही थी। वो बार बार रोते हुए कह रही थी, बाबा आप जल्दी आ जाओ, आपकी गुड़िया को आपकी बहुत याद आ रही है। माही कब ऐसे रोते रोते सो गए उससे पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ रात के 10 बजे शहर के एक बड़े क्लब के एक प्राइवेट रूम में इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी और सोफे पर रणवीर अपने कोल्ट ओरा के साथ किसी किंग की तरह बैठा था। इस वक्त उसने ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर पहन रखा था और उसके शर्ट के ऊपर के दो बटन खुले थे, जिसमें उसका मस्कुलर चेस्ट दिखाई दे रहा था, जो उसकी डैशिंग पर्सनालिटी को और भी ज्यादा हॉट बना रहा था। रणवीर के एक हाथ में वाइन का गिलास था और दूसरे हाथ उसने सोफे की आर्म रेस्ट पर टिका रखा था। उसके फेस का एक्सप्रेशन एक डेविल किंग की तरह था, जिसके सामने अच्छों की बोलती बंद हो जाए। उसके पास ही दूसरे सोफे पर रुद्र भी बैठा था। उसके फेस एक्सप्रेशन भी काफी कोल थे। तभी वहां बैठा एक आदमी अपनी चेयर से खड़े होकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मिस्टर रणवीर, हम आपकी ये शर्तें नहीं मान सकते। उस आदमी की बात सुनकर पास बैठे बाकी लोगों में भी थोड़ी हिम्मत आ गई और वो भी अपना अपना विरोध जताने लगे। वहां पर बैठे सभी
लोगों ने कहा हम सब इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे। रणवीर अभी भी फेस पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए अपनी वाइन के सिप ले रहा था। उसने अपनी कोल नसरों से सबको देखा तो उसके ऐसे घूरने से वहां बैठी कुछ लोगों को पसीना आने लगा, क्योंकि रणवीर बिजनेस वर्ल्ड में एक हार्टलेस बिजनेस टाइकून के तौर पर जाना जाता था। उसने गहरी सांस दी और अपनी गन निकालकर सामने टेबल पर रखते हुए बोला, अब बोलो किसे दिक्कत है। ये सुनकर वहां मौजूद सबकी जान हलक मैं अटक गई। वो रणवीर की बात का मतलब अच्छे से समझ गए थे। सामने गन देखकर सभी ने चुपचाप पेपर्स पर साइन करके अपनी अपनी जान छुड़ाई, क्योंकि वहां सभी जानते थे कि रणवीर ने अगर एक बार किसी चीज को पानी के जद कर ली तो वो उसे किसी भी तरह हासिल करके ही रहता है, चाहे इसके लिए किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। एक एक करके सभी लोग उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल गए और वहां रह गए सिर्फ रणवीर और रुद्रू जो काफी देर से शांत था। उसने रणवीर से कहा, ब्रो वो गोयल आजकल कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, उसका कुछ करना पड़ेगा। रणवीर ने रुद्रू की बात सुनकर एक डेविल स्माइल के साथ कहा, सुना है उसके बीटी बहुत ही खूबसूरत है। रुद्रू रणवीर की ये बात सुनकर कंफ्यूजन से रणवीर की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुमसे गोयल की बात कर रहा हूँ और तुम मुझे यहाँ ये बता रहे हो कि उसके बीटी खूबसूरत है। वैसे उसके बीटी खूबसूरत ही नहीं पागल भी है, वो भी तुम्हारे पीछे। ये सुनकर रणवीर ने अपनी वाइन के सिप लेते हुए कहा, तो क्यों ना उसकी ये विश पूरी कर दी जाए। ये कहकर रणवीर एक डेविल हंसी हंसने लगा। रुद्र ने भी हंसते हुए कहा, कभी कभी ये समझ नहीं आता कि लड़कियां तुम्हारी कमजोरी है या तुम लड़कियों की कमजोरी हो। रणवीर ने एरोकेंट वॉइस में कहा, कोई भी लड़की दर रणवीर रॉय कपूर की कमजोरी नहीं मन सकती। ये कहने के साथ ही उसने अपना वाइन का गिलास एक ही सांस में खाली कर दिया और वहां से उठकर बाहर चला गया। रणवीर के जाने के बाद रुद्र ने स्माइल करते हुए कहा, कभी ना कभी तुम्हारी जिंदगी में भी प्यार दस्तक देगा। प्यार कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, इसका एहसास तुम्हें तभी होगा। रणवीर, कोई एक लड़की जिसे तुम टूट के प्यार करना चाहोगे, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहोगे, यहाँ तक कि उसके लिए खुद को बदलना भी चाहोगे। और मैं दिल से चाहूंगा कि जल्दी तुम्हारे जिंदगी में ऐसे लड़की के एंट्री हो। थोड़ी देर बाद रुद्र भी वहां से निकल गया। वहां रणवीर रूम से बाहर आकर जैसे ही काउंटर की तरफ बढ़ा, वही फ्लोर पर डांस करती हुई लड़कियों ने उसे घेर लिया, जिसे देखकर रणवीर की चेहरे पर एक तिरछे स्माइल आ गई और वो अपनी बाहों में दो लड़कियों को थामे डांस फ्लोर की तरफ चल दिया। लोग बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी ब्रेकफास्ट करते हुए महेश जी ने कहा, जैसा कि अब तुम सबको मालूम ही होगा कि अब शादी में 7 से 8 दिन का वक्त बाकी रह गया है और 3 दिन बाद हमें कपूर्स के रिजॉर्ट में शिफ्ट होना है। तो अपनी अपनी सारी तैयारियां जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो और अपनी पैकिंग भी कर लो, फिर बाद में ये न हो कि ये शॉपिंग रह गई, वो शॉपिंग रह गई। शादी का वेन्यू कपूर्स फैमिली के रिजॉर्ट में रखा गया था, जो काफी आलिशान और स्पेशियस था। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसके एक पार्ट में लड़की वाले रहने वाले थे। ये रिजॉर्ट शहर से थोड़ा दूर था, इसलिए महेश जी ने निर्मला और सारिका से सारी तैयारी कल लेने की बात कही। अपने पापा की बात सुनकर सारिका ने कहा, डैड कल हमारी पार्टी है तो कल हमें आने में शायद देर हो जाए। निर्मला जी ने कहा, पर बेटा आप तुम्हारी शादी को कुछ ही दिन रह गए हैं, अब तुम्हें रुद्र से थोड़ा कम मिलना चाहिए। सारिका ने कहा, ओ मॉम कम ऑन प्लीज, आप तो पुराने जमाने की बात मत कीजिए, आज की टाइम में ये सब नॉर्मल है। फिर उसने अपने डैड को आंखों से इशारा किया कि वो मॉम को मनाए। महेश जी सारिका के इशारे को समझ गए और उन्होंने कहा, निर्मला कोई बात नहीं है, और वैसे भी हमारी बेटी कुछ दिन बाद इस घर से विदा हो जाएगी, इसके कोई इच्छा अधूरी नहीं रहनी जाए। बस इसी जगह आकर निर्मला नरम पड़ जाती थी। उन्होंने सारिका से कहा, ठीक है, पर कल ज्यादा लेट मत आना और रात को अकेले आने की जरूरत नहीं है। सारिका ने भी कहा, हमें कल रुद्र ही लेने आने वाला है और रुद्र ही छोड़ने भी आएगा, तो आप रिलैक्स रहिए। निर्मला वहां से उठकर चली गई तो सारिका जल्दी से आकर अपनी डैड के गले लगते हुए बोली, ओ डैड आई लव यू। महेश जी ने भी हंसते हुए सारिका को गले लगाकर कहा, लव यू टू मेरा बच्चा। मही जो वहां चुपचाप बैठी नाश्ता कर रही थी, जब उसने सारिका को ऐसे अपनी डैड के गले लगते देखा तो उसको भी अपनी बाबा की याद आ गई और उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। ये बात महेश जी ने भी नोटिस की थी। फिर उन्होंने प्यार से माही को अपने पास पलाते हुए कहा, माही बच्चा इधर आओ। माही माह से उठकर महेश जी के पास चले गई। महेश जी ने उसके फोरहेड पर किस करके कहा, क्या हुआ बच्चा, बाबा की याद आ रही है? बस कुछ दिन के बाद बाबा आने वाले हैं न। ये कहकर उन्होंने माही को सीने से लगा लिया। माही भी उनके सीने से लगकर रोने लगी, मुझे बाबा की बहुत याद आती है, इतने दिन हो गए, उन्होंने कहा था कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा पर अभी तक नहीं आए। माही बच्चों की तरह शिकायत करने लगी तो महेश जी ने हंसकर कहा, कुछ काम आ गया था इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन अब यहाँ आने वाले हैं ना, अब चुप हो जाओ। माही को ऐसे रोते देख सारिका ने उसको चुप कराते हुए कहा, अरे मेरा गोलू मोलू चुप हो जा, जब भी
रोती है तो तेरा फेस बंदरिया की तरह लाल हो जाता है। इस बात पर माही ने मुफलाकर कहा, मैं बंदरिया तोड़ी हूँ? तो महेशी और सारिका दोनों हंसने लगे। रात का वक्त एक सुनसान सड़क पर एक ब्लैक कार खड़ी हुई थी। कार की बोनट पर रणवीर लेटा हुआ आसमान की तरह देख रहा था। तभी उसके सामने एक और गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया जिसके चेहरे पर हल्के गुस्से के भाव थे। वो आगे बढ़ते हुए रणवीर के पास आया और गुस्से में बोला, रणवीर, क्यों बुलाया है तुमने मुझे? रणवीर ने पहले तिरछी नजरों से उसे देखा, फिर उठकर बैठ गया। कौन था यह आदमी जो इतने गुस्से में रणवीर के पास आया था? क्या दूसरी लड़कियों की तरह माही भी रणवीर के लिए बस मन बहलाने का एक जरिया है? जाने के लिए सुनते रहे हैं डार्क ऑब्सेशन सिर्फ लव पल्स डायरीज पर।